गुड मॉर्निंग। देखो तुम्हारा लेसन चल रहा था तानसेन द म्यूज़िकल जीनियस, जिसका थीम आर्ट एंड म्यूज़िक। ठीक है, ये तानसेन के बारे में था। तो तानसेन काफ़ी फेमस वो थे, सिंगर थे, म्यूजिशियन थे। उनके बारे में फ़र्स्ट हाफ में ये बताया गया है कि उनका ग्वालियर में टूम है। वहाँ पर एक उनकी टूम के पास एक टर्मनेंट ट्री है। अगर कोई सिंगर उस टूम को छूकर वो टर्मरिन के पत्ते खा लेता है तो उसका म्यूज़िकल टैलेंट और एनहांस हो जाता है और अच्छा हो जाता है, ऐसा कहा बताया था। और ऐसा कहा गया है कि ऐसा बताया गया है पूरे पीछे पहले फर्स्ट पार्ट में कि जो 400 साल पहले मुकुंद मिश्रा नाम के एक वो थे कवि, उनके घर में मोहम्मद गौस की ब्लेसिंग्स के द्वारा मोहम्मद गौस बहुत जाने माने संत और सिंगर थे, म्यूजिशियन थे। उनके आशीर्वाद से एक बच्चा पैदा होता है उनके फैमिली में, उसका नाम रखते हैं वो तानसेन। तानसेन स्टार्टिंग में वो काफ़ी, मुकुंद मिश्रा काफ़ी वेल्दी कवि थे। तो वो स्टार्टिंग में चाहते थे कि तानसेन पढ़े लिखे, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाके जानवरों की आवाज़ निकालता था। तो एक दिन कुछ ग्रुप जा रहा था, सेकंड पार्ट में ये था कि एक ग्रुप जा रहा होता है म्यूजिशियंस का, जो उनके सामने तानसेन इतनी अच्छी शेर की आवाज़ निकालता है कि वो म्यूजिशियन का जो ग्रुप है, वो सिंगर्स का जो ग्रुप है, उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है। और उनका जो लीडर है वो उसको एनकरेज करता है और ज़्यादा लाइफ लाइक आवाज़ निकालने के लिए टाइगर की। और वो उसको इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो अपना छात्र, अपना शिष्य, अपना डिसाइपल बना लेता है। ठीक है, फिर आगे वो बहुत खुश होती है सारे कामों के साथ, जो बेसिक होता है म्यूज़िक का। उसके बाद और ज़्यादा ट्रेनिंग लेते हैं उनके साथ, और फिर वो उनके साथ वो राग राग वगैरह सीखता है, आगे जाता है। फिर एक दिन घर वहाँ से तानसेन ग्वालियर से मैसेज आता है कि उसके फादर जो है वो काफ़ी बुरी कंडीशन में डेथ बेड पर है। तो वो जाता है, उनसे मिलता है उनसे। लास्ट जो वर्ड्स थे उसके पिताजी के वो थे कि जाकर उनसे मिले, मोहम्मद गौस से मिले। तो ऐसा करने से पहले उसको जो पुराना ही इंडियन ट्रेडिशन था कि उनको अपने गुरु से पूछना पड़ेगा कि वो जा सकता है नहीं, नए गुरु के पास जा सकता है कि नहीं। तो वो बोलते हैं कि जो स्वामी हरिदास थे वो बोलते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जब भी आना चाहो तब यहाँ पर वापस आ सकते हो। तो मोहम्मद गौस के पास जाते हैं। मोहम्मद गौस उनको बहुत अच्छा सिखाते हैं, उसके 3 साल तक सीखते हैं वो मोहम्मद गौस के साथ। और उसके बाद वो काफ़ी वो जो ग्वालियर के राजा थे उनके कोर्ट में अक्सर जाने लग जाते हैं। और वहाँ पर उनको एक ब्यूटीफुल सी वीमेन मिलती है, लेडी मिलती है, उसका नाम होता है हुसैनी। वो उससे शादी कर लेते हैं और उनकी फैमिली वहीं रहने लग जाती है, मोहम्मद गौस के घर में ही, मोहम्मद गौस के गुजर जाने के बाद। ठीक है, तो वही वो तानसेन जाया करता था। एक दिन किंग रामचंद्र के जो ग्वालियर में थे वो काफ़ी तारीफ़ करते थे। तो एक दिन बादशाह अकबर आते हैं, तो तानसेन को उनके सामने उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए बोला जाता है। तो किंग रामचंद्र द्वारा तानसेन के सामने गाते हैं। और जैसे ही राजा बादशाह अकबर वापस जाते हैं अपने कोर्ट में, तो वहाँ से बादशाह अकबर लेटर भिजवाते हैं, मैसेज भिजवाते हैं कि वो तानसेन को अपने कोर्ट में चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब आगे देखते क्या होता है। King Ramchandra did not want to part with Tansen, but he could not afford to displease the powerful Akbar. किंग रामचंद्र थे वो तानसेन से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं कर सकते थे। वो जो बादशाह अकबर थे वो जितनी पावरफुल, जितनी शक्तिशाली राजा के, उन जैसे शक्तिशाली राजा का विरोध भी नहीं कर सकते थे। उनको डिस्प्लीज मतलब दुखी या फिर चिंतित भी नहीं कर सकते थे। प्लीज़ करना मतलब खुश करना, ठीक है। और डिस्प्लीज मतलब होगा दुखी करना। उनको मना भी नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि काफ़ी ताकतवर थे। आफ्टर ऑल अकबर वॉज द एम्पर ऑफ इंडिया एंड रामचंद्र वॉज ओनली द किंग ऑफ अ स्मॉल स्टेट इन अकबर्स एम्पायर। आफ्टर ऑल अकबर जो थे वो एम्पर थे, बादशाह थे भारत के, और रामचंद्र थे वो सिर्फ एक छोटे से स्टेट के राजा थे
अकबर के एम्पायर में, अकबर की सल्तनत में, ठीक है। सो रिलक्टेंटली किंग रामचंद्र सेंट तानसेन एज अ रॉयल गिफ्ट फ्रॉम द कोर्ट टू अनदर एस्कॉर्टेड बाय हिज ओन मैन। तो भाई ये देख फलस्वरूप भाई उनको भेजना पड़ा रामचंद्र को, किंग राजा रामचंद्र को, तानसेन को रॉयल गिफ्ट की तरह वहाँ पर, रॉयल तोहफे की तरह, अनदर एस्कॉर्टेड बाय ओन मैन, अपने आदमियों के साथ तानसेन को वहाँ पर ले जाया गया। एस्कॉर्टेड मतलब उनको गाइड करते हुए एक तरह से, जैसे कोई टीचर किसी को पिकनिक पर लेके जाता है बच्चों को, तो एस्कॉर्ट करना बोलते हैं उसको, वो साथ में ले जा रहा है, ऐसे ही भेजा गया तानसेन को भी। तानसेन रिसीव्ड अ रॉयल वेलकम इन द कैपिटल सिटी ऑफ आगरा। भाई तानसेन को काफ़ी शाही स्वागत हुआ, जो आगरा की जो राजधानी थी वहाँ पर, राजधानी में राजा बैठता है ना, तो आगरा की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वहाँ पे बहुत शाही स्वागत हुआ उसका। अकबर वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स म्यूजिक दैट ही बिस्टोव्ड ऑन हिम द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड। भाई अकबर इतना ज़्यादा खुश हुआ तानसेन के संगीत से कि उसने उसको भाई और पूरे जो पूरी ज़मीन थी, उसका जो सबसे ऊपर की उपाधि थी वो बिस्टॉट कर दी। बिस्टॉट मतलब एक तोहफे के रूप में दे दी, ठीक है। Tansen was included among his Navratnas, 9 jewels, the 9 most outstanding talents of the royal court. तो तानसेन को वो इंक्लूड करते थे किसमें? नवरत्न में। नवरत्न मतलब 9 रत्न, जो कि कहाँ 9 रत्न मतलब 9 मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। जो 9 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे पूरे शाही दरबार के, उसमें तानसेन को शामिल किया गया। Besides performing in the court, Tansen would often sing alone for the emperor. कोर्ट में गाने के साथ साथ तानसेन बादशाह अकबर के लिए भी गाया करता था अलग से, ठीक है। At night he sang ragas that would soothe to and help Akbar fall asleep, and in the morning Tansen sang special ragas that would gently awaken the emperor. रात में तानसेन ऐसे राग गाता था जिससे बादशाह अकबर को एकदम शांति से नींद आ सके, ऐसे उनको अच्छा महसूस हो सके। सूद मतलब अच्छा महसूस होना। और सुबह को इतने ऐसे राग गाता था जिससे वो एकदम आराम से उठ सके, ठीक है। There are many stories told about the emperor of Tansen's music. बहुत सारी कहानियाँ हैं, पावर ऑफ तानसेन्स म्यूज़िक, बहुत सारी कहानियाँ हैं तानसेन की संगीत की शक्ति को बताते हुए, जो कि बताती है कि तानसेन की संगीत में कितनी शक्ति थी। इट इज़ सैड दैट व्हेन तानसेन sang, बर्ड्स एंड एनिमल्स वुड गैदर टू हियर। ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन गाना गाते थे तो जो चिड़िया और जानवर है वो इकट्ठा हो जाया करते थे उनको सुनने के लिए। तानसेन sang and taught music in Emperor Akbar's court for many years. तानसेन काफ़ी सालों तक गाते रहे और सिखाया उन्होंने म्यूज़िक अकबर के दरबार में काफ़ी सालों तक। He was not only a musician but also a poet. वो सिर्फ एक संगीतकार ही नहीं थे, एक कवि भी थे। He wrote the words for his music and composed many new ragas. उन्होंने अपने जो वो थे संगीत के लिए शब्द लिखे, मतलब वर्ड्स लिखे, गीत लिखे और कंपोज किए, बहुत सारे नए राग कंपोज किए, नए राग गाए उन्होंने। When Tansen died, Emperor Akbar was at his bedside. जब तानसेन मरे तो जो बादशाह अकबर थे उनके बेड के पास ही थे, वो पलंग के पास ही थे। The emperor was filled with great sorrow. बादशाह अकबर को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। He knew that India has lost the greatest musician and singer. वो ये जानते थे कि भारत ने उसका जो सबसे महान म्यूजिशियन था, वो महान गायक कलाकार था और संगीतकार था, वो खो दिया है। But Tansen's music has lived on and been passed on from guru to disciple. पर तानसेन का जो संगीत था
वो ज़िंदा रहा और ज़िंदा है अभी भी, और वो गुरु से शिष्य तक पास किया जाता है, अभी भी ऐसा किया जाता है। देखो, संगीतकार मर सकता है लेकिन संगीत नहीं मर सकता, संगीत अमर है, ऐसा राइटर हम लोगों को इस चीज़ में बता रहा है। एंड एवरी ईयर इन ग्वालियर नियर तानसेन टूम म्यूज़िक फेस्टिवल इज हेल्ड। और हर साल ग्वालियर में तानसेन की कब्र के पास, तानसेन के टूम के पास हर एक म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, संगीत का त्यौहार होता है। म्यूजिशियंस कम हियर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू परफॉर्म एंड पे होमेज टू तानसेन। संगीतकार पूरे भारत से आते हैं यहाँ पर संगीत का परफॉर्म करने के लिए और होमेज दे सके तानसेन को, इसलिए वो वहाँ पर आते हैं। अनोनिमस मतलब इसका राइटर अननोन है, तो राइटर जब अननोन होता है, जहाँ पता नहीं होता कि किसने लिखा है ये, तो वहाँ पर अनोनिमस लिख देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और अगला लेसन हम लोग कल करेंगे, तो प्लीज़ एक बार उस लेसन को रीड कर लेना, उससे तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।